everything that we thought we knew is called into question. तो ऑल राइट, हमारी मूवी की स्टार्टिंग जिसके फर्स्ट सेगमेंट का नाम लिव एंड लेट डाइव होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रीपी था। आइए देखते हैं कैसे। तो इस फाउंड फुटेज सेगमेंट के स्टार्टिंग में हम सभी ही जैक और उसके कुछ दोस्तों को एक प्लेन के अंदर देख पाते हैं, जो कि ये सभी ही जैक का 13 बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए स्काई डाइविंग करने के लिए आए हुए थे। तो खैर जैक और उसके बाकी सभी ही दोस्त वो बस प्लेन से उतर कर कूदने के लिए ही जा रहे थे। तो तभी ही आउट ऑफ नो वे इन सभी को ही अपने प्लेन के बाहर से कुछ धम धम की आवाजें आ रही थी, जैसे कि इनके प्लेन के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया हो। तो इस अनएक्सपेक्टेड सीन को देखते हुए जैक और उसके बाकी सभी ही दोस्त वो प्लेन के बाहर झांककर इस बारे में कुछ देखते ही तो तभी ही उन सभी को ही एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला सीन ठीक अपने आंखों के सामने देखने को मिलता है कि इनके प्लेन के ऊपर अटैक और किसी ने नहीं बल्कि एलियंस ने किया होता है। तो जिसे देख इस सीन को जैक और उसके दोस्तों के अंदर से इतनी बुरी वाली फटकी थी कि वो चलते प्लेन से ही स्काई डाइविंग के लिए बिना कुछ सोचे समझे कूद जाते हैं, ये सोच कर के उन एलियंस से बच जाएंगे। बट दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज जैसे ही वो सभी ही लोग जमीन पर लैंड ही करते हैं तो उनमें से तो आधे जनों की बहुत ही ब्रूटलाइज तरीके से अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, जिसमें किसी का सर, किसी का हाथ, किसी के पैर एंड कई तो बीच में से ही फटके मर जाते हैं, जो कि वो आप सभी ही इस समय देख ही पा रहे होंगे। तो खैर इस प्लेन अटैक के दौरान जैक जैसे कुछ और लोग भी बच गए थे, जैसे कि माइक एंड उसकी गर्लफ्रेंड जेस। तो खैर ये तीनों ही जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कि कहाँ जाए और कैसे अपनी जान बचाए, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। तो तभी ही उससे पहले ठीक जैक के सामने ही वो एलियंस पता नहीं इन झाड़ियों में से कहाँ से आ जाते हैं। वो जेस एंड माइक को बहुत ही बुरी तरीके से अंदर से उनकी बॉडी को फाड़ कर बिल्कुल ही सुखा कर मार देते, जैसे कि वो कोई पुतले हो। तो हावेवर अपने दोस्तों को इस तरीके से ठीक अपने सामने से मरता हुआ देख जैक, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो तभी ही वो भागते भागते इस खेत से बाहर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसको गाड़ी से जाता हुआ एक आदमी दिखता है। तो जिसे देख वो उस आदमी की कार को देखकर उसके अंदर बैठकर उस आदमी से हेल्प ही मांगता। तो तभी ही उससे पहले वो क्रीपी से दिखने वाले एलियंस वो एक ही झटके में उस आदमी के साथ साथ जैक को भी सेम बाकी लोगों की तरह उसके बॉडी के अंदर के खून को सुखाकर उसकी खोपड़ी को फोड़कर मार डालते हैं। एंड बस इसी के ही साथ हमारा ये सेगमेंट जैक केस से मरते ही फाइनली ये सेगमेंट लिव एंड लेट डाइव ठीक इधर ही एंड हो जाता है। फॉर बेबीज वेल, हमारे इस सेकंड सेगमेंट की स्टार्टिंग थोड़ी सी अनकॉमन वे में होती है, जिसमें हम सभी को ही इस फाउंड फुटेज सेगमेंट की स्टार्टिंग में एक एनिमल राइट्स एक्टिविटीज ग्रुप को दिखाते हैं, जो कि ये सभी ही ठीक सामने दिख रहे एक लैपटॉप के अंदर किसी बेकी नाम की लेडी के बारे में बात कर रहे थे कि वो अपने पालतू जानवरों के साथ काफ़ी ज़्यादा अनसेटलिंग रिलेशनशिप रखती थी, जो कि अभी के लिए आप बस इतना ही जान लीजिए कि वो अपने मरे हुए पालतू जानवरों को मरने के बाद भी उनको जलाना या मारती नहीं थी, बल्कि इसका बिल्कुल उल्टा वो अपने घर के अंदर ऐसे शोकेस उनका पुतला बना के रखती थी। तो बस एग्जैक्टली इसी ही चीज़ को देखते हुए इस ग्रुप का हेड एडम वो स्टुअर्ट एंड एंजेला को इस मैटर के बारे में पता करने के लिए बेकी के घर इन दोनों को भेजता है, ताकि पता चल सके कि और कौन कौन सी एक्टिविटी बेकी वो अपने घर के अंदर करती थी। तो स्टुअर्ट एंड एंजेला के बेकी के घर के अंदर आती ही वो बस उसके घर को एग्जामिन कर रहे थे एंड पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर में क्यों कि एंजेला वो अपने जानवरों के मरने के बाद दफनाने की वजह क्यों ऐसे रखती थी। तो स्टुअर्ट की ये सवाल पूछते ही ठीक सामने ही खड़ी बेकी वो इनको इस सवाल का जवाब देने की बजाय अपने साथ इस घर के बेसमेंट के अंदर चलने के लिए कहती है। तो बेसमेंट के अंदर आती ही एंजेला एंड स्टुअर्ट को बेकी वो उन दोनों को एक बड़ी ही चौंका देने वाली बात बताते हुए कहती है कि असल में इसको जानवरों में नहीं बल्कि इंसानों को जानवर बनाकर उनको पालने का बड़ा शौक था, क्योंकि बेकी का ये बेसमेंट को नॉर्मल बेसमेंट ना होकर बल्कि कुछ इंसानों से भरा पड़ा था, जिनको उसने पिंजरे के अंदर डालकर जानवरों के साथ सेक्स करवाते हुए उन्हें हाइब्रिड हाफ एनिमल्स एंड हाफ ह्यूमंस की इस बेसमेंट के अंदर नस्ल बना रखी थी, जो कि ये सेम चीज बेकी अब एंजेला एंड स्टुअर्ट के साथ भी करने वाली थी, या फिर हम बोले कर चुकी है, क्योंकि पीछे से एक आदमी जो कि बेकी का हस्बैंड था वो एंजेला एंड स्टुअर्ट को चालाकी से क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उनको बेहोश करके उनके कपड़े उतार कर नंगा कर शॉकिंगली पिंजरे के अंदर डाल देता है। बट बात अभी इधर ही खत्म नहीं होती। वेल, एडम एंड उसके बाकी टीम मेंबर्स वो एंजेला एंड स्टुअर्ट को बेकी के घर पे
इतनी देर से जाता हुआ देख, जिनको गए हुए बहुत टाइम हो गया था एंड अभी तक नहीं आए थे। तो बस इससे ही मैटर के बारे में फिगर आउट करने के लिए एडम वो बेकी के घर के अंदर घुसकर उसके बेसमेंट के अंदर जाकर एंजेला एंड स्टोट को पिंजरे से निकाल कर उनको बचाता ही। तो तभी ही उससे पहले ठीक पीछे की तरफ खड़ी हुई बेकी वो अपने हाइब्रिड इंसानी कुत्तों को, जिनके बारे में मैंने आप सभी को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, वो एडम एंड बाकियों के ऊपर उनको छोड़ देती है। तो बस अब जाहिर से ही बातें होना क्या था, वो इंसानी कुत्ते उन सभी ही लोगों को, किसी के पेट को फाड़, किसी के चेहरे को फाड़ एंड इवन जेसिका की तो एस को फाड़ कर ब्रूटलाइज तरीके से मार डालते हैं। तो इन सभी ही लोगों के ऐसे मरते ही हमारा ये सेगमेंट फॉर बेबीज और एक क्रीपी वे में ठीक इधर ही एंड हो जाता है। तो ऑल राइट, अब हम सभी ही चलते हैं हमारे आज के लास्ट एंड फाइनल सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम होता है ड्रीम गर्ल। तो इस सेगमेंट की स्टार्टिंग में हम सभी ही दो पापाराजिस को देखते हैं, जिनके नाम सोनू एंड अनप होते हैं, जो कि एक ऐसे तारा नाम की एक्ट्रेस की फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे थे, जो भी नई नई इस इंडस्ट्री के अंदर आई थी एंड काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी। तो खैर सोनू एंड अनप को, जिनको तारा के कुछ खास फोटोज़ वगैरह नहीं मिली थी एंड इनको किसी भी हालत में कुछ अच्छी फ़ोटोज़ लेनी ही थी, बिकॉज अगर ये फ़ोटोज़ नहीं ले पाते तो इनका मैनेजर इनको किसी भी समय जॉब से निकाल देता। तो सोनू एंड अनप बिना अपना टाइम वेस्ट के सीधे फिल्म सिटी की तरफ निकल जाते, जहाँ पर तारा उसके आज रात को कोई फिल्म की शूटिंग वगैरह होने वाली थी। एंड अब बस ठीक इधर से ही ये होल इंटायर सेगमेंट एक इतने बड़े लफड़े की तरफ जाने वाला है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो मेन वाइज सोनू एंड अनप के फाइनली फिल्म सिटी के अंदर आती ही, जहाँ पर अभी इस समय तारा के किसी गाने की शूटिंग हो रही थी, वो फाइनली ख़त्म हो जाती है। तो गाने की शूटिंग होने के बाद तारा वो अपनी वैन के अंदर जाकर थोड़ा सा रेस्ट ही कर रही थी। तो तभी ही आउट ऑफ द ब्लू अनप वो तारा की वैन के अंदर घुस आता है एंड उसके साथ कुछ फोटोज़ वगैरह मांगने की कोशिश कर रहा था। बट अब यहाँ पर दिक्कत की बात ये थी कि अनप वो यहाँ पर तारा को एक लड़की समझ रहा था। तो तारा वो नॉर्मल लड़की ना होकर एक बड़ी ही खतरनाक एंड्रॉइड होती है, जिसने तारा का चेहरा फाड़ कर उसका रूप ले रखा था। एंड अब ये तारा से मूव ऑन करते हुए, जो कि उसको ये बहुत ही पहले मार चुका था, अपने चेहरे पे से तारा का चेहरा उखाड़ कर अनूप का चेहरा लेने वाला था, जो कि ठीक सामने ही खड़ा अनूप वो इस बात को सुनते ही डर के मारे वैन से ही बाहर निकल जाता है, सोचकर कि वो बच जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज वो एंड्रॉइड वैन से बाहर आने के बाद, जो कि अनूप के पीछे तो पड़ा ही था, बट इस सेट पे जितने भी लोग थे उन सबको भी अपने लपेटे में ले लेता है, जहाँ पर वो सबसे पहले इन सभी ही लोगों को एक बड़े से कमरे के अंदर बंद कर बाहर से कुंडी लगा, किसी का हाथ, किसी का पेट, किसी की आंखें फोड़कर या किसी की पेट के अंथड़िया को निकालकर, या फिर किसी को बीच में से पूरा का पूरा चीर फाड़ कर, जिसमें डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, सोनू एंड अनूप ये सभी ही लोग मौजूद थे। तो बस ये एंड्रॉइड उन सभी ही लोगों को मारने के बाद अनूप का चेहरा बेहरे में से उसके चेहरे से उखाड़ कर खुद पहन लेता है। एंड बस इसी के ही साथ हमारा ये सेगमेंट ड्रीम गर्ल ऑन ए वेरी डिस्टर्बिंग नोट ठीक इधर ही एंड हो जाता है। अब दोस्तों, अगर आप सभी ने अभी तक हमारी इस VHS सीरीज की प्रीवियस पार्ट चेकआउट नहीं किए हैं तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर जाकर आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि अब आने वाली वीडियो में आप सभी को कुछ और एनाथोलॉजीज देखने को मिलेगी, जैसे कि हम पहले एक्सप्लेन करते थे। तो वेल दोस्तों, यही थी VHS बियॉन्ड की एक्सप्लेनेशन। एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।